राजगढ़ रोड स्थित गुरुद्वारे में वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरु सिंह सभा कमेटी एवं माधव स्मृति न्यास के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में शहर के नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर कुल 61 यूनिट रक्तदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कल्याण सिंह छाबड़ा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक अग्रवाल उपस्थित रहे, जबकि रेड क्रॉस समिति से जिला सचिव संजय शेखर शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। गुरुद्वारे के ज्ञानी जी नरेंद्र सिंह ने चारों साहिबजादों के शौर्य और बलिदान पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित जनों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में रामकिशन सलूजा, रंजीत सिंह सलूजा, संतोष सिंह अजवानी, सतपाल सिंह अरोरा, महेंद्र शाक्यवार, दिलवर यादव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, मुकेश सेन, हिंदू उत्सव समिति अध्यक्ष प्रिंस छाबड़ा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आयोजकों ने रक्तदाताओं एवं सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए समाज सेवा के ऐसे आयोजनों को निरंतर जारी रखने का संकल्प लिया। जिले के ब्यावरा शहर में नवीन तहसील कार्यालय परिसर स्थित आजीविका मिशन भवन में पात्रताधारी दिव्यांगजनों एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क सहायक उपकरण प्रदान करने हेतु जनहित में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में ब्यावरा जनपद अंतर्गत समस्त ग्रामीण क्षेत्र एवं ग्राम पंचायतों के अलावा नगर पालिका ब्यावरा और नगर परिषद सुठालिया के शहरी क्षेत्र के सभी आयु वर्ग के दिव्यांगजन हितग्राहियों एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक का ऑनलाइन पंजीयन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वृद्धजनों को शासन की योजनाओं की जानकारी देना तथा उनकी समस्याओं को सुनकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करना रहा। जिनको कान की मशीन, बैटरी ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, छड़ी, हेल्प, हाथ पैर दर्द के पट्टे, अन्य सहायक उपकरण परीक्षण उपरांत प्रदान की जाएंगे। इस अवसर पर डिप्टी कलेक्टर सुश्री राजौरे ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वृद्धजनों को योजनाओं का लाभ समय पर और बिना किसी परेशानी के मिले। हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा मां वैष्णो देवी मंदिर परिसर ब्यावरा में त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 300 कार्यकर्ताओं को त्रिशूल देकर संगठन के प्रति समर्पण की भावनाओं की दीक्षा प्रदान की। वैष्णो देवी मंदिर परिसर में बजरंग दल द्वारा आयोजित त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की। प्रांत संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उसी तरह हमें भी समर्पित भाव से भारत माता की रक्षा करनी होगी। प्रमुख वक्ता प्रांत संयोजक अवधेश तिवारी ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद एक महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और आर्य समाज के संत थे, जिन्होंने अपना जीवन वैदिक धर्म प्रचार, शिक्षा सुधार और शुद्धि आंदोलन चलाकर हिंदू समाज को संगठित करने में किया। स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान दिवस पर त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मौजूद 300 कार्यकर्ताओं को त्रिशूल वितरित किए गए। कार्यक्रम के पश्चात बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही बर्बरता के विरोध में कार्यकर्ताओं ने आक्रोश रैली निकली, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर स्थानीय पीपल चौराहे पर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया। इस मौके पर बजरंग दल प्रांत संयोजक अवधेश तिवारी ने कहा कि एक हिंदू युवक की यह मानवीय हत्या कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती असुरक्षा, भय और व्यवस्थित उत्पीड़न का भयावह प्रतिबिंब है। ऐसे हालात में भारत मूक दर्शक बना नहीं रह सकता। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भारत सरकार से आग्रह करता है कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कूटनीतिक, राजनीतिक और मानवीय उपाय करे। त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम में बाल संत कामेश्वर कृष्ण महाराज, आचार्य द्वारिका प्रसाद, प्रांत मंत्री नवल सिंह भदौरिया, मातृ शक्ति प्रांत सह संयोजिका रिंकू सुनेरी, विभाग मंत्री अशोक गुप्ता, विभाग संयोजक राजू मीना, विभाग सेवा प्रमुख डॉक्टर अशोक अग्रवाल, विभाग संयोजिका रीना चौधरी सहित जिला प्रखंड पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोहम्मद गौरी सबसे पहला काम गजनी के वंशजों को खत्म करने की शुरुआत करता है और उसके बाद भारत की ओर रुख करता है। उस समय भारत की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर पृथ्वीराज चौहान राज कर रहे थे। तो आप विचार करिए कि अगर कोई आपके पैर पकड़े और नाक रगड़े और कहे कि सम्राट हमको क्षमा कर दीजिए, तो आप क्षमा करोगे कि नहीं करोगे? और पृथ्वीराज चौहान ने वही किया। 17 बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के आगे अपना सर रखा और क्षमा मांगी कि राजा मुझे माफ कर दो। तो भारत भूमि वीरों की भूमि है, उन वीरों ने उनको क्षमादान दिया। तराइन के 18वें युद्ध में जयचंद के मिल जाने के कारण उस युद्ध को हार जाते हैं। सम्राट अशोक की मृत्यु के 40 वर्ष पश्चात विधर्मी शक्तियां भारत की धरा पर पनपने लगी। जिस ओर किसी को देखने की हिम्मत नहीं होती थी, उस ओर देखने की शुरुआत हो गई।
लेकिन हिंदू समाज लड़ता रहा, कभी हार नहीं मानी। और 600 शताब्दी में आप देखेंगे कि इस्लाम का उदय हुआ, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर इस्लाम की उत्पत्ति हुई। या तो धर्म परिवर्तन कर लो तो कुरान हाथ में ले लो, और जिन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया उनकी गर्दनें काट दी गई। हमारे महापुरुषों ने धर्म की, राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, लेकिन धर्म को नहीं त्यागा। यह हिंदू संस्कृति की विशेषता। पैगंबर मोहम्मद साहब के जीते जी संपूर्ण अरब कंट्री इस्लाम में परिवर्तित हो गई। उन्होंने सोचा कि अब हम भारत की ओर रुख करेंगे और थोड़े से ही समय में भारत को परिवर्तित कर देंगे। लेकिन मीर कासिम जब आया तो दाहिर सेन से, एक छोटे से राज से ही लड़कर रह गया। केवल पहली बार उनसे जीतने के बाद दोबारा वहां पहुंचा तो उनकी दो पुत्रियों ने खलीफा के सामने खड़े होकर कहा कि इसने हमको भ्रष्ट कर दिया है, और खलीफा ने उसको सजा दी कि इसको बीच चौराहे पर पत्थरों से मारकर इस मीर कासिम का वध कर दिया जाए। तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया। 700 शताब्दी से लेकर 1200 शताब्दी तक किसी की हिम्मत नहीं हुई जो भारत की ओर देख भी सके। छोटे छोटे से राज भी अपने मान बिंदुओं की, धर्म की रक्षा के लिए लड़ते रहे। गौरी के सामने पहुंचता है और कहता है कि पृथ्वीराज चौहान शब्द में भी बाण चलाना जानते हैं, धर्म में निपुण है। तो गौरी कहता है अच्छा, तो एक बीच मैदान में खड़ा कर दिया जाता है और गौरी कहता है कि पृथ्वीराज निशान ना लगाइए। और तब उनका मित्र कहता है 4 गास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। आंखें ना होने के बावजूद भी पृथ्वीराज चौहान एक बाण छोड़ते हैं और तख्त पे बैठा हुआ गौरी एक बाण में उसका काम तमाम होता है और धरती पर जमीन में आकर धूल चाटने लगता है। ऐसी भारत भूमि वीरों की भूमि। देखा जाए तो हमारे घरों में शस्त्र नहीं मिलते। गावो यत्र समादृत हो गो विप्र प्रतिमा से भी साहिलते। हिंदुमान शीतल है जो चंद्रमा के समान शीतल है। बंधुओं, वो जो हिमालय के समान दृढ़ खड़ा हुआ है, जो ना तो कभी किसी पर अत्याचार करता है और ना कभी किसी का अत्याचार सहता है। मम दीक्षा धर्म वेत्ता पुरुष वेत्ता होता है, कभी स्त्री पर, सोए हुए व्यक्ति पर, दीन दुखी पर, कमजोर पर शक्ति का प्रहार नहीं करता। जिस प्रकार के हमारे पूर्वजों ने इस भारत माता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भारत माता की सेवा कैसे कर सकता हूं। जैसे भी महाराज जी ने बताया, स्वामी श्रद्धानंद महाराज जी ने जो है जिस प्रकार संघर्ष किया, और उन्होंने जो है संघर्ष करते करते जो है आतंकवादियों से भी जो है उनके पास पत्र आते थे कि आप जो है घर वापसी का जो है क्रम जो है बंद कर दीजिए। जो हिंदू समाज जो है मुसलमान बन गए तो उनकी वापसी जो है स्वामी श्रद्धानंद महाराज जी करवाए। एक अभियान चलाया और अभियान चलाते चलाते जो है 10,000 हिंदुओं की जो उन्होंने वापसी करवाई। ने अपने भारत माता के लिए अपने जो है पूरा परिवार न्यौछावर कर दिया। और जब उनके परिवार को मुगल सेनापति पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन वो धर्म अपना परिवर्तन करते नहीं है, छोड़ते नहीं, अपनी बात पर जो अड़े रहते हैं। एक फतेह सिंह और जोरावर सिंह मात्र 7 वर्ष की आई और 9 वर्ष की आई, छोटा सा बच्चे, वो हिंदू धर्म क्या जाने, लेकिन जो है उनके पिताजी ने उनको ऐसा सिखाया था, वो अपने धर्म पर अड़े रहे। और अंत में जो है उनसे बार बार पूछने पर जो है ठंडी कड़ाके की ठंड में उनके जो है कपड़े उतार दिए जाते हैं। देश भर में जो है विशुद्ध बजरंग दल के माध्यम से अभियान चला जा रहा है, क्योंकि वो भाई भी हमारा भाई है। हम कहते हैं ना, हिंदू सोदरा सर्वे जाएंगे हम सभी हिंदू आपस में भाई हैं। हिंदू समाज में पतन नहीं हो सकता। हिंदू समाज की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य बनता है। इसलिए हिंदू को जब भी कोई आक्रमण आता है होता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है तुरंत आगे आता है। जिस प्रकार की राजस्थान में घटना घटित हुई, कन्हैया कुमार का जो है गला काट कर जो है एक वीडियो बनाकर जो है पूरे देश भर में
है प्रचारित किया गया। क्यों प्रचारित किया गया? हिंदू समाज का मनोबल इस प्रकार जो है उसको जो गिराया है, उसको डाउन किया जाए। लेकिन जैसे ही बजरंग दल ने कहा, एक नंबर जो है प्रत्येक जिले से खाली किया। अगर इस प्रकार की घटना, अगर इस प्रकार के पत्र आते, धमकी भरे पत्र आते हैं, किसी प्रकार का फोन आता है, तो बजरंग दल जो है